बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज सुबह सवेरे धूप बहुत ज़्यादा थी और आई होप कि ये वेदर अब कुछ दिन इसी तरह का रहे, मतलब गर्मी ना हो लेकिन बारिशें भी ना हो, क्योंकि इस वक्त जो बारिशों की सूरत हाल है कुछ अच्छी नहीं है। लेकिन प्रोग्राम में जी हमने इस हवाले से आगाज़ में तो बात करते ही हैं, हम रोज़ाना की बुनियाद पे करें, लेकिन आज हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जो अलग रियासत कायम करके बरे-सग़ीर का नक्शा तब्दील करके अंग्रेज़ और कांग्रेस को तनहा शिकस्त देने वाली तारीख साज शख्सियत को याद करेंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी आज 77वीं बरसी है। उन्होंने 14 अगस्त हम सब जानते हैं कि 1947 को मुसलमान कौम को पाकिस्तान का तोहफ़ा दिया और यही वजह है कि कौम उन्हें कायदे आज़म के लक़ब से पुकारती है। कायदे आज़म ने जी अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ तो कांग्रेस से किया और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर कहलाए, मगर हिंदुओं के तासुब और अज़ाइम ने उनसे जो कांग्रेस से अलग होने और मुसलमानों को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म करने पर मजबूर किया। फिर दुनिया ने देखा कि 1937 के लखनऊ सेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अवामी तंजीम बनाने का फैसला किया और 23 मार्च 1940 को मुतालबा पाकिस्तान को मंजिल बनाया और 7 साल के अरसे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हासिल कर लिया। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी एक तवील और मुश्किल सफ़र का सबूत है, जिसमें उन्होंने बरे सग़ीर के मुसलमानों के हकूक़ के लिए कानून, सियासत और अखलाकियात के आला तरीन असूलों के साथ जद्दोजहद की, मेहनत की। उनकी शख्सियत ना सिर्फ बरे सग़ीर की तारीख़ का एक रोशन बाब है, बल्कि पाकिस्तान के लिए उनकी कुर्बानी और क़यादत आज भी हमारे लिए मशअल राह है। अगरचे वो 11 सितंबर 1948 को हमेशा के लिए जुदा हो गए, मगर अपनी वफ़ात से पहले कौम के नाम जो पैगाम में उन्होंने मुस्तक़बिल का रास्ता जिन अल्फाज में बयान किया कि आपकी मुमलिकत की बुनियाद रख दी गई है, अब आपका फ़र्ज़ है कि इसकी तामीर करें। कायदे आज़म की बरसी पर आज हम उनको याद तो कर रहे हैं, लेकिन समहाउ जिस जद्दोजहद, कुर्बानी और क़यादत का हम जिक्र कर रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं, बल्कि उनके नज़रियात को भी हमें कोशिश करनी है कि अपने अमल में ढाल के पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक मजबूत और खुशहाल मुल्क बनाने के लिए कोशिश करें। और ये जो तोहफ़ा हमें मिला है इसको समहाउ एज अ ब्लेसिंग हम लें। बेशक जैसे भी मसाइल हैं, हालात हैं, लेकिन स्टिल हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान जिन मुश्किलात, जिन जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हमें मिला है, वी डोंट इवन रियलाइज समटाइम्स। ये रियलाइजेशन आ जाए हमें एज आवाम भी और हमारे लीडरान में भी, तो आई बिलीव कि चीज़ें बहुत स्मूथ और बेहतर हो जाएं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में हमेशा अच्छा करे, बिकॉज़ ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है और इसी पहचान से हम दुनिया भर में जाने जाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब कुछ क्रिकेट पे बात करेंगे जी। एशिया कप का दूसरा मैच हुआ जिसमें भारत ने यूएई को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में जी मैच खेला गया जिसमें भारत ने 58 रन्स का हदफ 5वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान के ऊपर हासिल कर लिया। भारत की जानिब से जी अभिषेक शर्मा 30 रन बनाकर नुमार रहे, शुभम गिल ने 20, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे और पवेलियन लौटे। अच्छा जी, यूएई की जानिब से जुनैद सिद्दीकी ने 1 विकेट ली। इससे कबल यूएई की टीम भारत की दावत पहले खेलते हुए 13.1 ओवर्स में 57 रन बनाकर आउट हो गई और यूं इंडिया ने मैच जीत लिया। अब सर ये जो एशिया कप के मैचेस हो रहे हैं जनाब, इस पे ज़रा हम तज्जिया ले लेते हैं, क्योंकि पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग का था जिसमें अफगानिस्तान जीता था और अब दूसरा मैच ये है भारत वर्सेस यूएई। आगे एशिया कप का मोमेंटम कैसा बिल्ड हो रहा है और फिर आगे 14 सितंबर के लिए आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होने वाला है। शमशेर नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शमशेर नियाजी, बहुत शुक्रिया आपका, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। शमशेर मुझे ये बताएं, कल आपने मैच देखा यूएई और इंडिया वाला? जी वन साइडेड मैच था, मैंने ज़रूर देखा है। मैं बड़ा इंडिया की ज़रा बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप उनकी मैं देखने के लिए सिर्फ मैच देखा, तो दे आर वेरी लीथल, दे आर वेरी डेंजरस, वेरी वेल प्रिपेयर्ड
और लेट्स सी कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में क्या बनता है। ये जो ये आपने तो मैच लीथल वाला का वर्ड यूज लगेगा। किया है ना, यही मैं आपसे सुनना चाह रही थी, क्योंकि कल मतलब दो के वो यूएई के अगेंस्ट खेल रहे थे, बट फॉर एन आइडिया, टू गेट एन आइडिया, मैंने खुद ये मैच इसलिए देखा क्योंकि मुझे लगा कि हमें इंडिया की फॉर्म का अंदाजा होगा कि अभी वो यूएई के अगेंस्ट ऐसा खेल रहे हैं तो आगे फिर क्या होने वाला है। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमें अंदाजा हुआ ही नहीं है, क्योंकि ना उन्होंने उस तरह खुल के अपनी बॉलिंग एक्सपोज की है, कहीं उन्होंने कमजोरियां दी हैं, ना उनकी बैटिंग एक्सपोज हुई है इतनी, और 60 पे उन्होंने एक विकेट के नुकसान पे स्कोर पूरा कर लिया। तो उनकी बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है। कल जैसे मैंने इंडिया की टीम देखी है तो वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर अनदर 2 to 3 years इन T20 इंडिया। मैं सिर्फ एशिया कप के बारे में उनको नहीं कहूंगा। वो जिस तरह रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद उन्होंने जो नए अपने जो पौध लड़के तैयार किए हुए थे, ये संजू सैमसन वगैरह, ये सारे जो हैं ये T20 स्पेशलिस्ट हैं। ये सूर्य कुमार वगैरह, अब इन्होंने तो जगह आके लेनी है टीम की। ये हार्दिक पांड्या हो गया, ये सारे जो है, ये अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, स्पिनर इनके पास जैसे वर्ल्ड क्लास लेवल का स्पिनर्स इनके पास हैं। तो इट्स गोना बी अ टफ टाइम फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान उस तरह वेरी वेल प्रिपेयर्ड नहीं है जिस तरह इंडिया एशिया कप में आया है। बट लेट्स सी, मैं हमेशा हर किसी को यही बोलता हूँ कि जिस दिन मैच होता है उस दिन जो ग्राउंड में जो परफॉर्म करता है वो जीत जाता है, और उस दिन की परफॉर्मेंस काउंट होगी। देखा हाँ, जाएगा उस क्या दिन की बनता है। परफॉर्मेंस काउंट होगी। एंड आई बिलीव कि हम जैसे अभी ये नए लोगों को इंडिया ने प्रिपेयर किया है, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विराट कोहली, रोहित शर्मा के बाद अब ये जो लॉट है, अब दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड वेरी टैलेंटेड एट द सेम टाइम। टैलेंट की हमारी टीम में भी कमी नहीं है, आई बिलीव हमारे पास भी बड़ा अच्छा टैलेंट है, लेकिन वही बात है कि शायद अभी हमारे प्लेयर्स ने उस तरह से नहीं खेला जो नए प्लेयर्स को हमने इस टीम के अंदर शामिल किया है। इंटरनेशनल एक्सपोजर उनका इस लेवल का नहीं है जिस तरह इन प्लेयर्स का है। फिर दूसरा ये कि हमने अभी चांसेस देना शुरू किए हैं, और वो बहुत अरसे से इस टीम को प्रिपेयर कर रहे हैं समहाउ। देखिए, मेरे ख्याल से यही मेन पॉइंट्स होते हैं कि आपकी टीम जो है एक बड़े इवेंट के लिए रेडी हुई है कि नहीं हुई। तो इंडिया पाकिस्तान में क्या फर्क रह गया? क्या उनको बॉलिंग नहीं आती, हमें बॉलिंग नहीं आती, हमें बैटिंग नहीं आती? सब कुछ आता है, लेकिन फर्क दोनों टीमों का यहीं पर निकलता है कि आप देखें कि जो टीम तैयार होकर ग्राउंड में आती है वो बताती है कि हम तैयार होके आए हैं। कल जिस तरह की उनकी बॉलिंग, जिस तरह उनकी कमिटमेंट, आप उनकी लाइनअप देख के सिर्फ आप थोड़ा सा हो गए कि यार इंडिया की लाइनअप इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने अपने रोहित शर्मा, विराट कोहली के बाद उन्होंने ये सारे लड़के रेडी करने ही थे, और वो रेडी हैं। अब अगला वर्ल्ड कप भी आ जाए, आप T20 वर्ल्ड कप भी आ जाए, उसमें यही इनके बॉयज सारे खेलेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ आप आ जाए, आप थोड़ा प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि आप पिछले 3 से 4 सालों में काफी डेंट खा के आए हैं, और आप ऐसी टीमों से मैच हार के आए हैं जिन्होंने आपका मुराल बिल्कुल ही डाउन कर दिया। आपको सोशल मीडिया पे लोग कहने लगे कि यार अब आपने हांगकांग, यूएसए जैसी टीमों को क्रॉस करना है। अब मैं आपको अगर आपके सामने अफगानिस्तान का नाम ले लूं, अफगानिस्तान बहुत बड़ी टीम बन चुकी है पाकिस्तान के लिए। मतलब आप उनको आप इजी नहीं ले सकते कि नॉट इवन बांग्लादेश, नॉट इवन श्रीलंका, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर ये कल को हांगकांग, इन जैसी टीमों में से कोई क्लिक कर गई, किसी का बैट या बॉलिंग चलने लग गई, तो वो आपको भी टफ टाइम दे सकते हैं। तो इट्स अ वर्ल्ड क्रिकेट, ये वर्ल्ड स्टेज की बात है। और हम इस जमाने में तो आप किसी छोटी टीम को आप छोटा ले नहीं सकते। आपने अफगानिस्तान को छोटा समझ समझ के उनको अपने मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया, और वो आपके लिए अब इतनी बड़ी मुसीबत बन चुके हैं कि उनसे जीतना आपकी प्रायोरिटी हो चुकी है कि यार हमने अफगानिस्तान को मतलब अफगानिस्तान के मैच में हम ये दुआ कर रहे थे कि आप जीते। मतलब इमेजिन, हम पहले इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इन टीम्स की बात करें कि पाकिस्तान इनके अगेंस्ट खेल रहा है जी, फलानी साइड बड़ी स्ट्रांग है लेकिन हमने हरा दिया। लेकिन अब हम दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह करे जिम्बाब्वे और इन टीम्स जिनको हम किसी खाते में, मतलब अब वो अच्छी टीम्स के तौर पे सामने आ रही हैं, हम उनके सामने मुकाबला करते हुए हो रहे हैं। बेसिकली आपने खुद उनको अपने मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। उनको बैटिंग प्रैक्टिस करवा के, उनको बॉलिंग प्रैक्टिस करवा के उनको आप लोगों ने अपने मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। लेकिन देखें, पाकिस्तान टीम उस तरह, अगर आप कहें ना कि बड़ी अलाइन टीम है जो एक इवेंट पे आके खेल सकती है, मेरा नहीं ख्याल अभी इन लड़कों को टाइम देंगे। हाँ, अगर एशिया कप में आप चाहते हैं कि जी वो जज्बात बीच में अगर ले आए और हम इंडिया ये और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ये मैच, यार वो जज्बात एक अलग बात है। लेकिन ऑन पेपर आप स्टैट्स के अकॉर्डिंगली ही एक गेम को जो है वो देखते हैं। ऑन पेपर इंडिया इज अ वेरी स्ट्रांग टीम, और पाकिस्तान इज अ वेरी जज्बाती टीम। तो हमेशा से हम अपने जज्बात के बेसिस पे हमने इंडिया को हराया भी है और हमने विन भी किया है। तो मैं चाहता हूं कि ये लड़के हमारी पाकिस्तान टीम के अपने काबिलियत पे इंडिया को डिफीट करें। जिस तरह दुबई के स्टेडियम में लास्ट टाइम पाकिस्तान जो है वो इंडिया से मैच जीता था, जब बाबर आजम रिजवान ने 152 रन का जो टारगेट था वो चेज किया था।
विदाउट लूजिंग एनी विकेट। ये लास्ट विन थी पाकिस्तान की इंडिया का अगेंस्ट। उस तरह का माइंडसेट चाहिए कि जिस तरह आप इंडिया को बिल्कुल ही, आप उस टाइम भी आपके इंडिया में ये सूर्यवीर यादव था, सूर्य कुमार यादव था, ये हार्दिक पांड्या था, रोहित शर्मा, ये सब थे, बड़े बड़े उनके प्लेयर्स थे। आपने उनको हराया क्योंकि आप तब बड़े तैयार थे, आपका माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग था। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है, कंडीशंस डिफरेंट है। आप सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच को आप टारगेट ना करें, आप इस पूरे इवेंट को टारगेट करें। आपको बड़े टफ टाइम देने वाली टीमें इसमें इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं। आई डोंट नो कि पाकिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका के अगेंस्ट क्या करेगा, मैं तो वहां डाउट कर रहा हूँ। इंडिया इज अ वेरी बिगर टीम अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अच्छी बातें करें, अच्छी बातें करें शमशेर, देखें अच्छी बातें करें। अभी हमने टूर्नामेंट में खेलना है, मतलब अभी हम इतना ऑप्टिमिस्टिक होके सोचते हैं, ये वाली बातें अल्लाह न करे हमें दोबारा मौका मिले करने का। नहीं देखें, मैं पता क्या, मैं असल में ना थोड़ा सा लोगों को यही वो जिस तरह मेंटली प्रिपेयर करें। हाँ जी, देखें मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान खेल नहीं सकता इस टाइम क्रिकेट, पाकिस्तान बिल्कुल खेल सकता है। यही लड़के हैं, मैं आपको बताऊं, हसन नवाज, ये आपका सलमान अली आगा, ये आपके फ्यूचर, इन्होंने आगे टीम संभालनी है। आपके पास कोई ज़हन में कोई नाम आता है जो बेंच में बाबर आजम, रिजवान के अलावा कोई नाम है जो टीम को आगे संभालेगा? यही लड़के हैं इन्होंने आगे टीम को संभालनी है। ये फखर जमान वगैरह, ये सब इन्होंने आगे टीम संभालनी है। आपके नए स्पिनर इब्रार, सुफियान मुकीम, ये जितने भी इंट्रोडक्शन जिन प्लेयर्स को हो रहा है, अगला आने वाला साल 1.5-2 जो है इन्हीं लड़कों ने संभालना है। तो एशिया कप इन लड़कों के लिए, आप जैसे आपने शुरू में बात की कि इंटरनेशनल एक्सपोजर कम है इस टीम का, तो ये इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा इनको। और पाकिस्तान जो हॉट फेवरेट क्रिकेट अपनी ये दुबई की पिचेस पे खेलता है, यहाँ का एक्सपोजर भी मिलेगा इनको। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि यार ये लड़के बेशक खेलें, हार जाएं, नो प्रॉब्लम, लड़के हारें। आप अगले टीम को बता के ग्राउंड में आए कि यार पाकिस्तान को टीम है आपके अगेंस्ट। आपको पता है, आप सोशल मीडिया पे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेज देखें, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसी ऐसी पोस्ट लगा रहे हैं कि जी ये थर्ड बेस्ट टीम, सो कॉल्ड थर्ड बेस्ट टीम, सो कॉल्ड फर्स्ट बेस्ट टीम। तो इन लोगों को अगर आपने चुप कराना है, आपने रिकॉर्ड्स पे गेम लेके आनी है, तो आपको आजकल की क्रिकेट सीखनी पड़ेगी। इन लड़कों को मॉडर्न डे क्रिकेट सीखनी पड़ेगी जो T20 डिमांड कर रही है। आपके पास वैरायटी ऑफ शॉट्स होनी चाहिए, आपके पास 360 शॉट्स होनी चाहिए, जो बहुत से प्लेयर जो हैं वो T20 क्रिकेट में यूज करते हैं। अगर आपके पास वैरायटी नहीं है तो आप देख लें, बाबर आजम, रिजवान क्यों T20 में फेल हुए पिछले कोई साल डेट में, उनके पास वैरायटी नहीं है। वो अपनी फेवरेट बॉल का वेट करते हैं कि यार मेरे अगर बिल्कुल सेंटर ऑफ द बैट बॉल आएगा तो मैं चौका मारूंगा, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी शॉट कि मैं उसको राइट लेफ्ट खेल सकूं। तो ऐसे नहीं होगा, आपको मॉडर्न डे क्रिकेट सीखनी पड़ेगी। क्रिकेट बड़ी कमर्शियल हो गई है, बड़ी बहुत ज्यादा डिजाइन हो रही है नए अंदाज में। तो पाकिस्तान अगर जब तक नई क्रिकेट नहीं खेलेगा तो आप वर्ल्ड स्टेज पे, आप ये अफगानिस्तान के, आपको ये कल को हांगकांग भी तंग करने लग जाएगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप, हांगकांग भी तंग करने लग जाएंगे। ये तो नाइटमेयर होने वाला है हम क्रिकेट फैंस के लिए कि अब हम हांगकांग से भी डरेंगे। अल्लाह, पाकिस्तान हांगकांग के अगेंस्ट खेल रहा है। नो ऑफेंस टू एनीवन। देखिए, आप खुद ही इस चीज का अंदाजा लगा लें, आज से 8-9 साल पहले आप जब कोई क्रिकेट के इवेंट देखते थे टीवी पे, कितनी टीम होती थी? कुल मिला के 8 टीमें होती थी। आज आपके पास 20 से 25 टीमें इंटरनेशनली क्रिकेट इवेंट्स जो आपके होते हैं आईसीसी के, एशियन कप के, वो खेलती हैं। इसका क्या मतलब है? क्रिकेट में मुकाबला बढ़ रहा है। अगर मुकाबला कंपटीशन ज्यादा होगा और आपके पास कोई नए आइडियाज नहीं होंगे, आपके पास नए डिजाइन नहीं होंगे, आपके पास नया स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो आप पीछे रह जाएंगे। और चलिए मुझे बताइए 14 सितंबर को कौन जीतेगा? देखिए, अगर आप दिल पे हाथ रख के पूछ रही हैं तो जज्बात में तो जाहिर पता पाकिस्तान के साथ ही आप जाते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये जो होम अपना ये जो पिचेज हैं, ये फेवरेट ज्यादा हैं, पाकिस्तान इन पिचेज पे ज्यादा खेलता रहा है। इंडिया के फेवर में भी ये कंडीशन जाती है क्योंकि सेम कंडीशन, दुबई, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनकी सेम कंडीशन है पिचेज की, ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो मैं किसी की साइड नहीं ले सकता, बट देन अगेन पाकिस्तान में काबिलियत है कि वो इंडिया को टफ टाइम दे और इंशाल्लाह देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऑन पेपर अगर आप मुझसे पूछें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिया ज्यादा बेहतर साइड है। लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इंडिया को हराना। पाकिस्तान कर सकता है, कुछ 2-4 चीजें उन पर अगर वर्क ऑन करे, कर सकता है और करेगा इंशाल्लाह। मैं आपसे दोबारा बात करूंगी इस बारे में। अल्लाह करे कि मैं आप गलत साबित और मैं ठीक साबित हूँ, लेकिन फिर भी डेफिनेटली मैं चाहता हूँ, ये आप भी चाहते होंगे, आई एम श्योर। थैंक यू वेरी मच शमशेर, बहुत शुक्रिया। शमशेर नियाजी हमारे साथ मौजूद थे, जी स्पोर्ट्स एनालिस्ट। एशिया कप के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। 14 सितंबर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अभी जो मैचेस होंगे हम साथ साथ इस पर थोड़ी बहुत डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन हम बड़े टाकरे के लिए जरा ज्यादा डिस्कशन करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अभी तो वैसे हमने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात करनी है, लेकिन उससे पहले ज़रा हमारे किचन में आज बहुत दिनों के बाद हमजा शेख आए हैं और आज ज़रा हम उनसे जानते हैं, क्योंकि बहुत ही फैंसी किस्म की डिश हमजा मुझे ऑफ एयर बताए थे। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं सेट पे, बहुत कलर्स लेकर आते हैं आप हमारे टेबल काउंटर पे। सो क्या बन रहा है आज? अच्छा, आज वी आर गोइंग ऑल फैंसी। वी आर मेकिंग चिकन श्निट्ज़ल। ओके, इट्स अ चिकन कटलेट। ओके, यूरोपियन ओरिजिन है and we are going to do a very nice mash with it, potato mash. Okay. Beetroot and bean stir fry and a creamy jalapeno sauce on the top. इसके ऊपर हम बहुत मतलब आज पूरी तरह से हम अंग्रेज हैं आज। हाँ, आज कुछ 4-5-6 घंटे के लिए हमने अंग्रेज फीलिंग में रहना है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं कह रहा था कि हम ब्रेडिंग में आपको बता दूं जल्दी से इसका बता दें, फिर हम उस पे बात। अच्छा, व्हाट वील डू इज कि आपने चिकन ब्रेस्ट को फिले करा लेना है कटलेट साइज में। ठीक है, जिस तरह ये कटलेट साइज में है, इसको आपने ब्रेस्ट फिले लेने हैं छोटे साइज के। अच्छा, मैं आप लोगों को एक टिप देता हूं कि हम कहते हैं कि हमने जब घर में बनाया तो वो चिकन ब्रेस्ट जो है वो बहुत टफ हो गई। ठीक है, उसका रीजन ये होता है कि हम बहुत बड़ा चिकन ब्रेस्ट जब लेते हैं, चिकन का चेस्ट का पार्ट, तो वो ड्राई हो जाता है। उसके अंदर जो थ्रेड्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं। तो उसका बेस्ट ये होता है कि आप उसको हमेशा छोटे साइज का ब्रेस्ट लें, 150 ग्राम्स का, और उसको जब आप फिले करके उसकी स्टेक्स बनाते हैं रेस्टोरेंट में, जो चिकन ग्रिल खाते हो तो मॉइस्ट होता है। वेरी मॉइस्ट एंड जूसी उसका। यस, उसका यही होता है कि चिकन बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुर्गी बूढ़ी नहीं होनी चाहिए। ओए होए। अच्छा, ये देखें जी, ये मैरिनेट हो गया। स्टेप 1, फ्लावर। ठीक है, मैरिनेशन के लिए यू यूज वुस्टरशायर सॉस, बारबेक्यू, व्हाटएवर इज ऑन हैंड, लाल मिर्च, काली मिर्च डाल के आप अच्छा सा उसको मैरिनेट कर लें। एग वॉश, ये देखें जिस हाथ से मैंने एग किया है काम होने लगा था उस हाथ से एक हाथ हमने ड्राई रखना है। ठीक है, ठीक है, यू विल ब्रिंग दिस टू योर ब्रेड क्रम्स। ठीक है, ठीक है, एंड इट्स द सेम हैंड दैट यू आर यूजिंग एंड आवर ब्रेडेड चिकन इज डन। दिस इज द चिकन कटलेट, सो बेसिक, very easy, everybody can make this, हर कोई बना सकता है। तो अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। ठीक है, और साथ ही हम उसके बाद अपनी सॉस पे आ जाएंगे। ठीक है, मीनवाइल आप इसको फ्राई करें, मैं जरा अपनी एक और गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, मैं फिर दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा जी, हम जहाँ टेक्नोलॉजी की बात करें, हमारी ज़िंदगी को हमेशा कहते हैं कि जी बेपनाह सहूलियात फराहम किए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे रिस्क है, कुछ ऐसी सिक्योरिटी कंसर्न्स है जो हर यूज़र के दिमाग में होते हैं। और अभी आजकल जो सबसे बड़ा हम रिस्क या ख़तरा फेस करें वो हैकर्स के हवाले से है, जो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसको कहीं ना कहीं हासिल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। इवन आपकी जो पर्सनल या बैंक डिटेल्स होती हैं, जो आपके माली मामलात होते हैं, उस तक रसाई हासिल कर लेती हैं। और फिर एक यूज़र के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि इसको रीस्टोर कैसे किया जाए, दोबारा से वापस अपने डेटा को कैसे लिया जाए, सेव कैसे किया जाए। और अगर जाहिर है हमारी ज़िंदगियों का एक मेजर हिस्सा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे फ़ोन या इन तमाम गैजेट्स के अंदर होती है। सो अगर आपका फ़ोन हैक हो जाए तो उसको आपने कैसे हासिल करना है वापस, और सबसे बढ़कर कि इसके लिए प्रिकॉशन क्या कर रही हैं कि आप इसको पहले तो सेव करें। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सफ़ीना आमिर मौजूद हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सफ़ीना, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सफ़ीना, मुझे ये बताएं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप ज़रा अनम्यूट करती हैं अपना माइक प्लीज़। My mic is unmute. Yes, अब आ गई आपकी आवाज़। ओके, very sorry for the confusion. नो वरीज। सफ़ीना, ज़रा हमें ये बताएं कि ये जो आजकल हम बहुत ज़्यादा एज अ एंड्रॉयड यूज़र या हम जो गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारी जो फ़ोन में डेटा है, एवरीबडी सो कंसर्न्ड कि कभी किसी का व्हाट्सएप हैक हो जाता है, किसी का कोई सोशल मीडिया वेबसाइट हैक हो जाती है, एंड वी टॉक अबाउट इट कि अच्छा अब इसको वापस कैसे लेना है, हमारा पर्सनल डेटा है, बैंक डिटेल्स हैं, एवरीथिंग इज़ लाइक ऑन आवर गैजेट्स, राइट? That is true. देखिए जी, ये तो अगर आप if you're in the market, you would be hearing since a long while now कि World War 4 जो होगी वो ज़मीन आसमान पे नहीं होगी, वो information की बेस पे होगी। And in today's world, our phone is
the gateway to every part of our life, क्योंकि हमारे फ़ोन में हमारी हर तरीके की information store होती है. So to begin with, to snoop into your phone and hack it, it has become more easier than you can think. एवर कि आपके फ़ोन में कोई स्नूप इन करके आपके डेटा को एक्सेस करके उसे मिसयूज अब्यूज कर सके, ये हमारी सोच ज़्यादा आसान हो चुका है इस वक्त. बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी प्रिकॉशंस मौजूद नहीं है. इसका ये मतलब नहीं है कि देयर इज़ नो सेफ्टी मेजर्स दैट कैन टेक एट योर एंड टू सिक्योर योर डेटा एंड टू मेक श्योर दैट इट डजंट गेट हैक. So, and that comes basic. To be very honest, आपका फोन हैक किसी कोडिंग या किसी मैथ्स अटेम्प्ट की वजह से नहीं होता. It basically happens through your own bad habits. So it's very important for us to realize कि हम अपने फ़ोन की सिक्योरिटी को खुद इंश्योर करें, क्योंकि हमारे फ़ोन में हमारा ऐसा डेटा मौजूद है जो हमारे अगेंस्ट डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जा सकता है. एंड with all of the crime out there in the world right now, it is very important for us to keep our phone secure as much as it is possible. सफीना, कैसे सेव करें अपने डेटा को, अपने फ़ोन्स को? और जाहिर है ये हमारा फ़ोन है और समटाइम्स हम ऐसी सेटिंग्स होती हैं हमारे फ़ोन में जो हमें पता नहीं होती है. इवन आई समटाइम्स लुक इनटू रील्स और मुझे कोई ऐसी सेटिंग समझ में आती है तो मैंने देखा होता है वो मेरे फ़ोन में ऑफ होती है, विच शुड बी एक्टिव होनी चाहिए. सो क्या ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे स्टेप्स हैं, ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो एज ए यूज़र हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं ताकि हमारा डेटा भी सेफ रहे? देखिए, सबसे पहले तो be aware of what to do and what not to do. The easiest way to tap into your phone is through phishing, where you click on an unwanted and a bad link. Which gives access to a hacker to your phone. So be aware of what to do and what not to do. Do not use bad apps. Do not download bad apps through bad links. आपको कोई suspicious message receive हुआ है which asks you to click to that link or to provide that OTP. कोई suspicious call receive हुई है और caller को आप identify नहीं कर. It's very important for you to realize कि again मैंने स्टार्ट में बात की थी बैड हैबिट्स की. आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना. हमारे पास एक बहुत कॉमन स्कैम मार्केट में चलता है where people call you, they pretend to be a police officer, they pretend to be a healthcare provider, or they pretend to be somebody from your family, and they ask you that we have sent you this link and we need this link, or we have sent you this OTP, provide us this OTP. और OTP जब जैसे ही आप प्रोवाइड करते हैं, your WhatsApp gets hacked, your phone gets hacked. तो हैबिट्स अपनी इम्प्रूव करना ज़रूरी है. सेकेंडली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा फ़ोन का अप टू डेट होना चाहिए. आई गिव यू एन एग्जांपल. 2019 में व्हाट्सएप पेगासस स्पाईवेयर हुआ था. इट वाज अ लार्ज स्केल अटैक. स्पाईवेयर कोई नॉर्मल या सस्ता सॉफ्टवेयर नहीं. इट इज मेड बाय एन इजरायली कंपनी एंड वाज यूज्ड टू हैक इनटू ह्यूमन एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और लॉयर्स के फोन में टैप इन करने के लिए वो बनाया गया था. बट इट डिड नॉट रियली अटैक द फोन्स दैट वर अप टू डेट ऑन देयर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट हो. And thirdly, it is very important for you to keep your very important data secured in encrypted files. आपका बायोमेट्रिक लॉक्स होने चाहिए आपके फ़ोन पे हमेशा. फेस आईडी लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक होना चाहिए. एंड द utmost important जो कि would act as a second guard to your phone is the multi-factor authorization, the two-factor authorization, जिसको हम 2FA भी कहते हैं. It is very important to have that on your phone. आपके मोबाइल ऐप्स उससे प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, so that even if somebody gets access to your phone, they do not instantly get access to your financial applications and other data जो 2FA से secure होती हैं. In fact, an interesting stat is कि Google ने report किया था that 2FA reduced their hacking attempts by 99%. So you can see it for yourself कि 2FA कितना important है. तो बहुत basic habits हैं जो हमें अपनी daily life में inculcate करनी है to make sure that our data remains secured. कोई बहुत technologically आपको sound होने की ज़रूरत नहीं है to keep your phone secure. It's just good habits on daily basis. एब्सोल्युटली. चलें, ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है कि किस तरह से ज़रूरी है. अच्छा सफ़ीना, एक और चीज़, हम मोस्टली जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, इवन हम पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे होते हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे होते हैं, तो हमें ये जो पब्लिक वाईफाई है इस्तेमाल करने की बड़ी आदत होती है. जो हमारा डेटा नहीं चल रहा, हम वाईफाई इस्तेमाल कर लें. बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं या एक्सपर्ट कि जी ये जो पब्लिक वाईफाई है इस पर स्पेसिफिकली आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं या कोई भी बैंक एप्लीकेशन लॉगिन्स हैं ये नहीं करने चाहिए या कुछ इस तरह की चीज़ें एक्सेस नहीं करनी चाहिए जो बहुत पर्सनल हो. डू यू एग्री
कि इस तरह के पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे हम पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई कनेक्ट करते हैं इट इज़न्ट सेफ? 100% I would agree to that. हमारी बहुत common habit है कि we go to the restaurant, they instantly ask for Wi-Fi. Yeah. We are traveling and the first thing that we do after landing into our transit is that we access the Wi-Fi of that particular airport. Yeah. So that is a very common habit. That is something that I myself do as well, and everybody around you would do as well. But yes, that is absolutely true कि public Wi-Fi को intercept करना सबसे आसान चीज होती है, and through that to snoop into your data and to intercept your data and to reveal all of the credentials of your account, including your banking application. सबसे आसान तरीका होता है वो. And to be very honest, public Wi-Fi interception के through जो आपका data leak होता है, it is one of the top gateways to somebody hacking into your phone. तो बहुत important है कि आप public Wi-Fi पे अपनी banking applications ना use करें, या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन यूज ना करें जिसपे आपका क्रिटिकल फाइनेंशियल या सिक्योरिटी डेटा जो है वो सेफ है. सो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग दैट. ओके. अच्छा सफीना, अब नॉर्मली हमारे जो एप्पल यूजर्स होते हैं या वैसे भी हमारे फ़ोन्स में एक सेटिंग होती है फाइंड माई फ़ोन और समथिंग, हम लोकेशन ऑन रखते हैं अपनी हर वक्त, और ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका फ़ोन चोरी हो गया या कोई मसला हो गया, आप कहीं भूल गए हैं, तो यू कैन जस्ट ट्रैक योर फ़ोन और समथिंग लाइक दैट. ये वाली सेटिंग कितनी सेफ है यूज़ करना? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की लोकेशंस भी ट्रेस हो रही होती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हाई प्रोफाइल लोगों के लिए ज़्यादा समटाइम्स इशू होता है. एंड सेकेंडली मुझे ये बताएं कि जो हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हमने अपने फ़ोन में रखे होते हैं जो कि हमारे डेटा को सेव कर रहे हैं समहाउ, या हमारे फ़ोन की सेफ्टी को मेक श्योर कर रहे हैं, क्या इनको भी इंटरसेप्ट करना आसान होता है हैकर्स के लिए? देखिए, I'll answer your second question first. 2FA, if you're using a third-party 2FA app, it is very important for you to download it through a reliable store. You cannot just download it through a link that you are saying you're receiving through an ad or you're receiving through an external source. आपके लिए बहुत important है कि अगर आपने कोई अपनी फ़ोन की प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐप यूज़ भी करनी है, you must download it through either Google Store or Play Store so that it is credible and it is used for the purpose it is set to be used for. So it is very important कि आपका जो 2FA का mechanism भी है वो भी, it is not coming through an origination of a bad link or somebody or a weak malware. Again, I'll go back and tell you कि complex hacking के through आपका phone hack नहीं होता है, आपका phone hack होता है. Hackers don't code you in, hackers trick you in basically. ठीक है, जैसे SIM swaps होते हैं. So it is very important for you to download whatever app you're downloading, even if it is for 2FA or for your security, through a reliable operating store or a reliable, a Google store or Play app store in that sense. And location sharing, of course, it is advisable not to keep it on all the time. क्योंकि of course your location is out on the world. हमने इसको बहुत कॉमन ले लिया आजकल कि हमारे पास जैसे ही हम एक नया ऐप डाउनलोड करते हैं हमारे पास पॉप-इन्स आते हैं, allow access, we just keep on doing that. So again, good habits will tell you कि what to do and what not to do. तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप how much of your information are you ready to go, are you ready to give it out to the world, and are you ready for the world to access it for you. तो location sharing को भी sensibly use करना, it's very important. हाँ, और हमारी आदत है, ये प्रैक्टिस होती है कि हमारे पास जो आ रहे हैं हम विदाउट रीडिंग टर्म्स एंड कंडीशन हम उसको चेक करते हैं उस बॉक्स को, एंड वी एक्सेप्ट ऑल द फैक्टर्स दे वर ऑफरिंग. सो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इन द एंड ये बड़ा एक आजकल स्कैम चल रहा है या एक चीज़ है कि जो यूज़र्स हैं उनका डेटा ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सेल कर रहे हैं विच इज़ इलीगल, राइट, और वो यहाँ पे ऑपरेट भी हो रहे हैं और बहुत खुलेआम हो रहे हैं. आपका मोबाइल, इवन हम जो बहुत सारी एप्लीकेशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ परचेस कर रहे हैं, हम अपना डेटा डाल रहे हैं, नंबर्स हैं, आपके कार्ड डिटेल्स हैं, और ये इसी तरह से सेल की जा रही हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. इवन बहुत सारे नए स्टार्टअप्स इस हवाले से कंप्लेन कर रहे हैं. देखें, to answer your question, this is actually a very sad and funny story for me कि ये data leaks जो हैं, they have been prevalent in Pakistan not just recently. 2019 से एक data leak चल रहा है, and मैंने बहुत एक conservative number एक quote करती हूँ, which is like 2.7 million data from NADRA's record has been out there, but ये बहुत conservative है. On dark web it goes back to 60 million, the figure of 60 million as well.
और डार्क वेब पे वो आपका डेटा जो है वो 500 में आपकी बैंक डिटेल, 1000 में जो है आपकी लोकेशन जो है वो आज के जमाने में सेल हो रही है. इट इज अ रियल लाइफ स्टोरी एंड यू एंड आई कुड बी इंक्लूडेड इन दैट एज वेल, और एनीबडी हु इज वाचिंग योर शो कुड बी इंक्लूडेड इन दैट एज वेल. तो डेटा लीक तो एक बहुत 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 एक मैसिव जो है वो एक इंटरसेप्शन है, एक प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान में अभी भी प्रेवलेंट है. इसको कंट्रोल अनफॉर्चुनेटली आप और मैं हमारे एंड से नहीं कर सकते. हम अपने एंड से अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं. इट इज देन अप टू द स्टेट एंड अप टू the relevant departments of our country, the reputable departments, जो इस चीज़ को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं. But yes, data leak has always been an issue with Pakistan, and the data leak through NADRA, the data leak through PTA and our telcos, ये आज की कहानी नहीं है, ये बहुत बहुत पुरानी कहानी है. और that is a sad and upsetting story when I hear that आपका मेरा डेटा जो है वो इस तरीके से 500,000 में बिक रहा है, because it's just convenient to do so. That's just sad. That's sad. Thank you very much सफीना, बहुत शुक्रिया. सफीना आमिर हमारे साथ मौजूद थी जी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और बड़ी इन्फॉर्मेटिव इन्होंने कुछ फैक्टर्स ऐसे यूज़ किए कि अगर आप कोई भी ऐसी एप्लीकेशन, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें जिसमें आपके सामने बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन आ रही है, तो प्लीज़ डू रीड देम. अपनी इंटेलिजेंस को थोड़ा बेहतर करें इस मामले में. हर चीज़ आप ऑनलाइन नहीं डाल सकते. आपका मोबाइल एक बड़ी सेंसिटिव चीज़ है जहाँ ये कन्वीनियंट भी है. आपका डाटा, इसमें पर्सनल डाटा मौजूद है जिस पे हर एक की एक्सेस नहीं होनी चाहिए. सो इट वाज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव टॉक आई गेस. हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिसिटी. प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है. हम किचन में आ चुके हैं. हमजा ने डीप फ्राई कर लिए हैं, राइट? एग्जैक्टली. और अब हम क्या करें? हमने चिकन के पीसेस, कटलेट्स को डीप फ्राई कर दिए. दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल एंड गोल्ड. और अब हम करने लगे हैं अपना बीन और बीटरूट स्टिर फ्राई. आप फ्रेंच बीन्स ले लें, आप माड़ू कद्दू जुकीनी ले लें, जो भी सब्जियां ऑन हैंड हैं वो ले लें, अगर आपने नहीं ज्यादा फैंसी करना. अब हमने गार्लिक को सौते किया है और उसके अंदर हमने फ्रेंच बीन्स को डाल दिया है. ठीक है, जैसे ही फ्रेंच बीन्स हमारी थोड़ी सी महकेंगी, हाँ, थोड़ी खुशबू आएगी इनकी, कुक्ड रोस्टेड सी. सो वी विल ऐड आवर बीटरूट एंड सीजनिंग. आज हम, अच्छा जी, हमजा बीन वाली करें. हमारे पास एक और गेस्ट हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं जी. आमना अली हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, पहले भी कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम्स में आ चुकी हैं, और आज हमारे साथ ये इस वेदर ट्रांजिशन में अपनी इम्यूनिटी को कैसे बेहतर करना है इस हवाले से बताएंगे. अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरमला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आज मैं जरा किचन में आमने सामने आपसे बात कर रही हूँ. एक तरफ हम खाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ हम डाइट पे बात करेंगे. देखिए ना हमारी, लेकिन आमना ये वेदर ट्रांजिशन है और इसमें आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो आपको इम्प्रूव करने हैं अपने लाइफस्टाइल में. तो आज हमें जरा क्विकली बताएं. जी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये जो वेदर ट्रांजिशन है इसमें हमारी इम्यूनिटी कम हो क्यों रही है, वजह क्या है. तो जैसे हमारी इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स में चेंजेस आ रही हैं, वेदर शिफ्ट हो रहा है, तो इसी तरह हमारी बॉडी जो है उसमें भी बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि बॉडी ने ऑब्वियसली अडेप्ट करना है आपकी चेंजिंग वेदर को, चेंजिंग इन्वायरमेंट को. तो इसीलिए आपकी जो इम्यूनिटी है वो टेम्परेरीली थोड़ी सी डिप करती है. क्योंकि आप देखें, अगर आपकी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में डाइट डिफरेंट होगी, गर्मियाँ हैं गर्मियों में डाइट डिफरेंट होगी, पानी की इनटेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है सर्दियों और गर्मियों में. इसी तरह स्लीपिंग पैटर्न्स जो हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं. तो ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है ना पूरा, उसके ऊपर ये असरअंदाज होता है जो आपका वेदर ट्रांजिशन है. तो इसलिए इम्यूनिटी थोड़ी सी डिप करती है, लेकिन उसको बेहतर किस तरह से बनाना है, अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करके. उसमें डाइट इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स जो आपको देखना है. और मुझे ये खाना बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है. I can imagine, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं आपको भी देख रही हूँ, मैं आज हम बात कर रहे थे कि हम सब कुछ बहुत रिच एंड क्रीमी एंड चीजी बना रहे हैं. इट्स ऑल हाई कैलोरी, बट साथ हम वी आर डूइंग अ बीटरूट स्टिर फ्राई. अच्छा, नाइस. वी हैव बॉइल्ड द बीटरूट्स. उसके बाद उसको हमने एक अच्छे चंकी साइज में कट कर लिया है. बीटरूट का ये कि वो ब्लीड करता है, थोड़ा अनअपीलिंग हो सकता है अगर आपकी टेक्निक नहीं ठीक, बट इट टेस्ट्स डिलिशियस. अच्छा, हम बीटरूट को अंडररेट करते हैं. नॉर्मली हम अपनी डाइट में नहीं लेते इसको, लेकिन अगर आप बॉईल करके करके इसके साथ अच्छी सी एक ड्रेसिंग बनाओ विद सम सेसमी सीड्स एंड यू नो समथिंग सावर ऑन द टॉप, इट टेस्ट्स वेरी गुड. इट्स वेरी स्वीट, इट्स डिलिशियस. बीटरूट जूस जो है वो बहुत वायरल आजकल हुआ है. उसमें आप ABC जूस इसको बोलते हैं, एप्पल डाल लें और वो आप बना लें तो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है वो. अच्छा हमजा, अपनी सॉस बनानी है अभी? जी जी, आप सॉस बनाए, इसको स्टर मैं कर देती हूँ आपके लिए, सो दैट हमारे पास टाइम भी कम है तो हम इसको साथ साथ. हाँ जी हमजा, आप मुझे ये बताएं कि आप सॉस के लिए क्या क्या यूज करें? सॉस के लिए हमने किया है
2 tablespoons ऑफ बटर, 1 tablespoon ऑफ ऑयल, उसके अंदर हमने गार्लिक और उसको सौते कर लिया है, गार्लिक को और गार्लिक एंड अनियन, ठीक है, थोड़ा सा अनियन, लाइक हाफ एन अनियन, और गार्लिक को हमने सौते कर लिया है। और मैं इसी में कोशिश कर रही हूँ कि मैं चूल्हा आपने जला वो लूं। हो गया, चलें ऑलमोस्ट, हो गया यस, ओके डन। अच्छा जी, हाँ। अच्छा, आपने वेजीज के साथ बड़ा उसको हेल्दी कॉम्बो देने की हाँ। कोशिश की है, मैं देख रही हूँ। क्रीमी और हेल्दी साथ क्रीमी एंड हेल्दी, वो क्या है, ऑफ बोथ द वर्ल्ड समथिंग, Yeah. good Best of both the worlds. हाँ, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, Yes. या अच्छा आमना, मुझे ये बताएं कि जो आपने कहा कि आपकी डाइट बेहतर होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को वायरल हो रहा है, बुखार, डायरिया, इस तरह के बिल्कुल। बहुत सारे इश्यूज हैं, इसको एड्रेस करने के लिए क्या आप रिकमेंड करेंगी? देखें, ये जो वेदर शिफ्ट होता है ना, ये आइडियल टाइम होता है बैक्टीरियल और वायरल ग्रोथ के लिए। आपके बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं इस वेदर में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, उसके साथ साथ हाइजीन जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। आप जो भी खाना खा रहे हैं वो हाइजेनिक हो, स्ट्रीट फूड्स जो है उनको आप अवॉइड करें, फ्राइड फूड्स अवॉइड करें, मतलब बी इजी ऑन योर गट। आपकी जो गट हेल्थ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस टाइम पे। प्रोबायोटिक्स जिस तरह दूध, दही, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो चीज़ें आपकी गट हेल्थ के लिए लाइटर हैं। सो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, आप पकी हुई कुक्ड, अच्छी तरह जो पकी हुई चीज़ें हैं वो खाएं। जिस तरह अभी हमारे जो शेफ़ हैं इन्होंने भी कहा कि हल्का सा बॉईल कर लें आप बीटरूट को। तो इवन जो सब्जियां अगर आपने खानी है ना तो हल्का सा कुक कर लें, उनको स्टीम कर लें, बॉईल कर लें। रॉ जो वेजीज़ हैं वो इस मौसम में अभी अवॉइड करें क्योंकि उसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन का, ग्रोथ का बहुत चांस होता है। बिल्कुल अच्छा, अगर आप सब्जियों को बेकिंग सोडा के अंदर वॉश कर लेते हो ना, तो बहुत हद तक उसमें आप यू गेट रिड ऑफ ऑल दी पेस्टिसाइड्स एंड Even ऑल vinegar. विनेगर भी sprays, करते हैं, yeah. हाँ विनेगर भी यूज करते तो हैं। वो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। बट ऑफ कोर्स एज लॉन्ग एज क्यूकम्बर, अनियन, सैलड्स आर कंसर्न्ड, वो तो हम रॉ ही रॉ ही खाएंगे। खाते हैं, खाएंगे, sure। हाँ। अच्छा हमसे साथ साथ मुझे ये बताएं कि आपने सॉस के लिए क्या अच्छा, लिया अब मैंने इसमें कैरेट्स को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ठीक है। मैंने इसके अंदर डाला है 2 टेबलस्पून फ्लावर, ठीक और है। फ्लावर जैसे ही थोड़ा सा महक जाएगा, खुशबूदार हो जाएगा, तो वील ऐड कप एंड हाफ ऑफ चिकन स्टॉक, अच्छा, जो chicken इसको stock। थिकन करेगा। Okay। ठीक है, चिकन स्टॉक के बाद वील डू मिल्क, मिल्क, और मिल्क हमने कितना ऐड a करना cup and a half, है? कप एंड हाफ, ओके। and then और ये we'll do- मिल्क लो फैट है या फुल क्रीम है, ये भी बताएं। ये फिलहाल फुल क्रीम है, बट यू कैन गो अभी लो हम फैट। सब अभी full तो fancy चल रहे हैं, all out, अभी तो you know? हमने इसमें क्रीम भी ऐड करनी है। Okay। आप तो- अपनी आंखें बंद कर लें, आपने कुछ नहीं देखना। Then there is no point of asking कि दूध लो फैट है या फुल Exactly। क्योंकि हम इसमें क्रीम ऐड कर रहे हैं। सो ये एलोपीनो सॉस है राइट हमारी। This लेकिन is- हम इसको yeah। खाएंगे पोर्शन कंट्रोल करके। हाँ, देखिए ना, हम जब अपना नॉर्मल खाना भी घर का खाते हैं, कढ़ाइयाँ, दाल हाँ। वगैरह, कितना उसके अंदर Oil। डालते हैं। मेरी आंटी कुक हैं, मैं तो उन्हें कहता हूँ आप तो दुश्मन हैं लोगों की सेहत की ना। अगर वो देख रही होंगी शो, मैं कहता हूँ आप एक पूरा आप उल्टा आ जाती हैं ऑयल, एक लेकिन दाल मजा में भी नहीं आता ना खाने का तेल के Exactly। बगैर, और वो जब लुक उसकी अच्छी ना हो तो फिर बड़े प्यार से मुझे कहती हैं भाई तरी नहीं आई, तरी। मैं कहा तरी नहीं चाहिए, तरी नहीं आई, मैं कहा तरी नहीं जो चाहिए। तरी वाले ना, हम ना आप भी एडजस्ट करेंगे, जो हमारे यहाँ हाँ। तरियों का आइडिया है ना कि निहारी खा रहे हैं तो तरी के साथ होनी चाहिए, हाँ। पाए का सालन है तो तरी के साथ होना चाहिए। तरी कितनी खतरनाक होती है। हाँ, अर्मिला, यही तो रीज़न है कि फिर जब कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते हैं और फिर 30 इवन 20 इयर्स की एज में फिर परेशान हो रहे होते हैं कोलेस्ट्रॉल हाई। हम तो बिल्कुल हेल्दी डाइट खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां, लेकिन साथ साथ ये जो एक एडिशन हमारी डाइट में हो रहा होता है और हिडन कैलोरीज जो मिल रही होती हैं, अच्छा, ये वैसे ये एक मैं चीज एड्रेस करना चाहती हूँ। नॉर्मली आपको अपना बड़ा हेल्दी लग रहा होता है। हाँ। आई एम वन ऑफ दोस्त जिसको लगता था कि जी मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, बट व्हेन आई गॉट माई टेस्ट डन तो आई वाज प्री डायबिटिक। सो आई वाज इन स्टेट ऑफ शॉक कि ये क्या हो रहा है, यू नो, आपके के साथ क्या हो रहा है। फिर आपका सारी चीजें और ये सब कुछ, और हमें अंदाजा नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम जितने हेल्दी हैं हम सब करें, लेकिन एवरी 6 मंथ्स आई थिंक आपको अपने टेस्ट जरूर कराने चाहिए। एग्जैक्टली 6 मंथ्स भी ना हो तो एटलीस्ट एनुअली आप अपने हाँ। टेस्ट जो है वो लाजमी करवाएं, क्योंकि बज़ाहिर आप बिल्कुल सही लग रहे होते हैं, बिल्कुल लेकिन सही। अंदर क्या चल रहा है वो टेस्ट के बगैर आपको नहीं पता अच्छा, चलता। ये नहीं पता डायबिटीज लगता। के ऊपर में बात अगर हम जरूर। कर रहे हैं तो मैं बताऊं, आई वाज 25 व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड विद डायबिटीज। अच्छा। या सो आई एम टाइप 1 टेकिंग इंसुलिन, और मुझे भी ये लगता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। वही ना। तो एक दिन अच्छी तरह डिजर्ट्स खाने के बाद मैं कोलैप्स कर गया,
और फिर आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड दे नेवर वांटेड टू चेक माय शुगर लेवल। मैंने खुद कहा चेक तो करें, आई वाज प्रीटी सेंसिबल देन एज वेल 9 इयर्स अगो। तो जब किया तो इट वाज 480। ओह गॉड। तो अच्छा जी, सो अभी हम अच्छी बातें करते हैं। हाँ। ठीक है, चलिए डराते हमारी नहीं सॉस है। रेडी हो गई है, जी, हमें सॉस ready क्लोजिंग हो करनी रही। है। सो आई वांट कि हम इसको जल्दी से सर्व कर दें। बिल्कुल, ये देखिए। सर्विंग दिखा दें जी। हमजा ने प्लेटिंग करने लगे। मैश पोटैटो सबको Okay. आता है बनाना, जिनको नहीं आता बनाना वो फ्राइज बना लें। ठीक है, ठीक है ना, ये देखिए ये मैश पोटैटोज आ गए। और आमना आप भी साथ साथ कुछ ऐड कर दें, मीनवाइल हमारे कैमरा कैप्चर बिल्कुल। अभी जो बात हो रही थी, जैसे आपने टेस्ट की बात की है कि टेस्ट नहीं कराते, पता नहीं चलता, और आपने बताया कि आप वर्कआउट भी करती हैं, डाइट भी सही लेती हैं, उसके बावजूद डायबिटीज़। तो आप ये देखें जो पिछले दिनों में कार्डियक अरेस्ट की हम सुन रहे थे, हाँ। अब वो सेलिब्रिटी थी एक, फिर एक क्रिकेटर थे, वो लोग तो फिजिकली फिट थे, जिम भी करते हैं, स्पोर्ट्समैन है, डाइट भी अच्छी, सब कुछ। तो वो रीज़न यही होता है ना कि आप टेस्ट नहीं करवा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि आपका हार्ट किस कंडीशन में वर्क कर रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज हम इम्यूनिटी की भी जैसे बात कर रहे हैं, वेदर चेंज हो रहा है, इम्यूनिटी जो है वो आपने अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो उसमें ये जो हमारे शेफ है ये भी एग्री करेंगे, जो हमारे हर्ब्स और स्पाइसेस हैं हमारे किचन में, उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इम्यूनिटी में। ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगी, जो दालचीनी है ना, हम उसको क्या करते हैं कि पानी में बॉयल होने के लिए रख देते हैं और वो 15-20 मिनट तक वो होती रहती है, बॉयल होते, उसका असर बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो सही तरीका ये कि पानी बॉयल करके उसमें आप दालचीनी डाल लें बस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले जी, हमारा टाइम अप हो गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन अभी चूंकि हमजा इसको सर्व करे वो हम आपको दिखाते रहेंगे। कल तक के लिए आमना आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमारी तरफ से जी। अल्लाह हाफिज़। और अभी आपकी हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन देके फिर ये प्रोग्राम